एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है, जिनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है अपने पर्सन के साथ, और आप जानना चाहते हो कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी बातचीत होगी आपके पर्सन से, हाँ या ना। तो वो हम जानेंगे इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम कुछ कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में रहते हुए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए वापस। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, क्या आप दोनों की बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, हाँ या ना। लेट्स सी। Two of Swords, Page of Swords. चांसेस बहुत लो हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की बातचीत हो। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, जो भी रुकावटें हैं राइट नाउ, जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक किसी एक को डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। दोनों की तरफ से भी एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे शायद आप भी काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में आपको भी कुछ सिचुएशंस में इट्स मोर लाइक कि जहाँ पर म्यूचुअल नॉट म्यूचुअल सॉरी इंडिविजुअल जो है आपके इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, जिनके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है, जिनके ऊपर डिसीजंस लेने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन समहाउ ना आप वो अंडरस्टैंड करते हो, ना ही वो आपका पर्सन जो है अपने एंड से जो भी उसके इंडिविजुअल इश्यूज हैं उसको वो डील करने के लिए रेडी है या उनको फेस करने के लिए भी रेडी है। तो मुझे लगता है जब तक ये दोनों के एंड से एक जो इंडिविजुअल आप दोनों के इश्यूज चल रहे हैं जो कि म्यूचुअल कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो जब तक इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होगी। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो आपकी कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है चीज़, उसमें करंट एनर्जीज का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसमें पास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, शायद आप कहीं ना कहीं पास्ट में रह रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, आप भी और आपका पर्सन भी, जिसकी वजह से कनेक्शन में जो है वो कम्युनिकेशन आती दिख नहीं रही। और अगेन जब आप पास में लिव करते हो तो आप करंट हमेशा अपना जो है वो वेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि आपका आप पास में सोचना या पास्ट को सोचना कभी भी आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं रह सकता। यू रियली हैव टू थिंक फॉरवर्ड, आपके आगे क्या आप कर सकते हो, क्या सोल्यूशन है करंट सिचुएशन को लेकर, उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और राइट नाउ मुझे लगता है कि दोनों के एंड से मिस्टेक एक ही है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में लिव कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। कुछ डिसीजंस हैं जो आपको और आपके पर्सन को बनाने हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आप वो नहीं बना रहे हो, आप पास्ट को देखते हो और पास्ट की सिचुएशंस जो है वो आपको इतना उलझा देती हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका करंटली दिल कर रहा है आप उसको फॉलो नहीं करते, करंट जो आपको गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो नहीं करते। सेम गोज फॉर योर पर्सन। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान की गलती है, इसमें दोनों की गलती जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है, जहाँ पर आप भी अपने जो जो इश्यूज हैं उनको डील नहीं कर रहे हो, आपका पर्सन भी अपने इश्यूज को डील नहीं कर रहा, इसीलिए जो कनेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन की तरफ नहीं आ रहा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स। अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन अगर आप चाहते हो कि हो, तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को ला सकती हैं अनएक्सपेक्टेडली, मिरेक्युलसली। वो ये हैं, वन थिंग, इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। नेक्स्ट 48 आवर्स में कोशिश करो कि अपने आप को इतना बिजी करो, इतना चिल करो कि आपको ये पर्सन, इसकी एब्सेंस जो है वो फील ही ना हो। अगर ये आप कर पाते हो तो मिरेकल्सली आपकी वो, ये जो आपका ब्लॉक बन रहा है ना राइट नाउ, कि आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो और वो भी पास्ट का सोच रहे हो कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसकी गलती थी, इसने ये किया, उसने वो किया, ये सब आपके जहन से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है नेक्स्ट 48 आवर्स में जहाँ पर आप अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो आपको मिरेक्युलसली आपको जो लास्ट फ्यू आवर्स होंगे 48 आवर्स के, उसमें आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन का मैसेज आएगा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए आ रहा है अगर आप अपने आप को हैप्पी कर रहे हो, बिजी कर रहे हो,
इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो, पास्ट के अंदर नहीं स्टक हुए हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और आप इस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। उन लोगों के लिए, सेकेंडली उन लोगों के लिए जो लोग सोचें कि भाड़ में जाइए पर्सन, दो लोग, एक जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं राइट नाउ, कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके जहन से इसका भूत फॉर सम टाइम जो है वो उतर गया, और आप अपनी लाइफ में इतना मगन हो जाओ कि आप फॉर इंस्टेंस आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल अप करता है, या आपकी कोई फैमिली जो है, फैमिली मेम्बर आपको कहता है कि लेट्स डू दिस एंड दैट, हो सकता है आप ट्रैवल प्लान कर लो अपने फैमिली के साथ, या कुछ भी ऐसा जिसमें आपका ध्यान पूरा बढ़ जाए, जहाँ पे आप इस सिचुएशन के बारे में सोचो ही नहीं। तब उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि कम्युनिकेशन होगी टुवर्ड्स द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ द डे, ऑफ द 48 आवर्स। ठीक है, उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन है। दूसरा, उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप बिल्कुल सोच लो कि भाड़ में जाइए पर्सन, और मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि फेक करोगे कि चलो सादिया ने कहा था तो ऐसा करके देखते हैं। नो, इन दैट सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन आप डीप डाउन अगर फील करते हो कि भाड़ में जाए, बस बहुत हो गया, इनफ हो गया, और ये भी उन लोगों के लिए होगा जिनके लिए जेन्युइन फीलिंग आ रही है कि इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ, आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। स्पेशली हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा हो कि वीकेंड तक का मैं टाइम दूंगा, वीकेंड तक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। वीकेंड गुजरा, नहीं हुआ तो आप सोचोगे भाड़ में जाए, एंड दैट्स गोइंग टू बी द मोमेंट व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच। सो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने मेंशन किया। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो आपके अपने जो इनर जो एक सिचुएशंस है उनको आप डील करोगे तब जाके होगी। दूसरा, बहुत ज़रूरी है एक और चीज़, जहाँ पे आप ये रियलाइज़ कर जाओ कि आपने पास्ट में लिव नहीं करना, जो भी हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। आप क्या चाहते हो आप उसके बारे में सोच सकते हो। सो कोशिश करो कि एक तो उसमें से अगर आप डील करो, इन दैट सिचुएशन टू आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकती है, लेकिन ये मस्ट है जहाँ पे आपका सारा फोकस इस पूरी सिचुएशन से या पास्ट से या जो करंटली आप फील करो उससे आप हटा सको, तब आपकी कम्युनिकेशन होगी सिर्फ उन लोगों की। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके ये हैं, उसके बाद कहीं कुछ बदलेगा जिसकी वजह से आपका ध्यान जो है इस इंसान से हटेगा, और उसके बाद आपकी वाओ, ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स ये होने वाला है, एंड उसके बाद जो 48 जो हमारा जो उसके बाद की जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं, दिस इज गोइंग टू हैपन। लेकिन बीच में ये होना है, कुछ ऐसा होगा अनएक्सपेक्टेडली जहाँ पे आपका सारा ध्यान जो है वो बढ़ जाएगा, इस इंसान से हट जाएगा, एंड देन कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में तो नहीं, लेकिन जो जो 48 आवर्स की विंडो है उसके अंदर डेफिनेटली, स्पेशली जो लास्ट कुछ आवर्स होंगे उसमें मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन आपके पर्सन से ज़रूर होगी, बातचीत ज़रूर होगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी होगी। और नहीं डायरेक्ट भी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिले बीच पर, जहाँ पे हो सकता है 24 आवर्स जब आप एंड करो, रात को शायद आप सोच के स्ट्रेस हो रहे हो, कुछ ऐसा होगा जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे कुछ ऐसा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, चाहे वो फैमिली, डायरेक्ट आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी के बारे में गुड न्यूज़ सुनो, कुछ ऐसा गुड होगा जिसके बाद आपका सारा ये जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये उतर जाएगा, एंड सडनली आपके अंदर जो शिफ्ट होगा वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो आपका फोकस बनी हुई थी वो हट जाएगा, और कुछ नया, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, हैप्पी हैपनिंग आपका फोकस बनेगा, जिसके बाद आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 48 आवर्स टाइम। सो हाँ, ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन हो रही है या ना। लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस अराउंड इट। Spread your wings. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. Again, कुछ हैपनिंग करो जिसमें आपको एक्साइटमेंट हो, जिसमें आपको एक पॉजिटिविटी फील हो, डू दैट। और आप बेसिकली आप मैजिकली उस चीज़ के लिए मैग्नेट बन जाओगे जो आप डिज़ायर करते हो, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो कुछ और आपकी लाइफ का कोई और एरिया है, आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। बट नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे नहीं लगता कि होगा कुछ ऐसा, बट उसके बाद वाला जो टाइम होगा उसमें डेफिनेटली कुछ अच्छा मिलेगा आपको। Soften your heart with respect to the situation and all the people involved, including yourself. Let go करना, forgive and forget करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Again, forget the past, let go of the past. Situations जो हुई, पर्सन ने क्या किया, आपने क्या किया, forget about it. अपनी लाइफ में enjoy करने के लिए कोशिश करो। जैसे ही जब आप अपने आप को थोड़ा अपने इस जो भी हुआ उसमें से अपने आप को निकाल सकोगे। अच्छा, एक और टेक्निक मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे, इसमें तो बल्कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आज रात को जब भी आप सो, रात को कोशिश करो कि जो भी स्ट्रेस है करंटली आप अपने पर्सन को लेकर सोच रहे हो, ले रहे हो,
जो भी स्ट्रेस है, जो भी सोच रहे हो कि पास में ये हुआ, ये किया, आपके पर्सन ने पता नहीं वो बात करेगा या नहीं करेगा, उसने ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, ये सारी सोच, सारी फिक्र, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस जो है आपने अपने गॉड को दे देना है कि मुझे ये सब और नहीं चाहिए, आई एम डन विद इट। आप इंटेंट करोगे, विश करोगे, डिज़ायर करोगे, स्क्रिप्ट करोगे रात को सोने से पहले कि कल का दिन तो अमेजिंग होने वाला है, just wish for it, script for it, pray for it, affirm for it, and then सुबह उठो with a fresh energy, fresh perspective towards life कि जैसे सब कुछ अच्छा होने वाला है आने वाले दिन में। and as you do that, हो सकता है कि आप इतना बिजी हो जाओ, कुछ ऐसा हो जाए, जो कोई पार्टी अटेंड करनी पड़ जाए, कुछ भी ऐसा मैजिकल हो जहाँ पे आपका सारा ध्यान जो है वो अगेन पॉजिटिविटी की तरफ जाए, and as you do that, communication हो जाएगी। So try to do that. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जैसे होनी चाहिए। अगेन मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऑलरेडी होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये 24 आवर्स ही वेस्ट ना करो तो यू कैन ट्राई व्हाट आई सेड। बट अगर आप नहीं भी करते तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो उसके बाद की जो 24 आवर्स हैं, विद इन द 48 आवर्स विंडो कुछ मैजिकल ज़रूर होगा जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आपके पर्सन से। नो मैटर कितना टाइम हो चुका है आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई, नो मैटर वट एवर इज़ द करंट सिचुएशन, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। So yeah, that's pretty much it coming up for you for this read. If it helped you, like, share, subscribe, ज़रूर करो। Till I do the next reading for you guys. Take care. Bye.